मिलकर अगर वो काम करेंगे तभी 3 राज्यों के अंदर फंसाने की कोशिश कर पाएंगे, तब तो बात हो पाएगी। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में 69% वोट बीजेपी को मिला, 69%, जो कि भूतो न भविष्यति है। इसी तरीके से उत्तराखंड में 61% है। आशुतोष जी इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत ये होगी कि कांग्रेस बैकसीट ले ले, कहीं जहां जरूरत हो वहां कांग्रेस बैकसीट ले ले। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार होंगे? देखिए, अगर वो नहीं तैयार होंगे तो परिस्थितियां उनको तैयार कर देंगी। आज की स्थिति वहां पे है जहां पे कांग्रेस पार्टी ने 2024 में भी अगर 100 के नीचे अगर उसकी सीटें आई तो कांग्रेस पार्टी के टोटल एनाइलेशन का सवाल खड़ा हो, उनके एग्जिस्टेंस का सवाल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि 2014 तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, सरकार के खिलाफ एक माहौल था, आप हार गए। 2019 ठीक है, आप दूसरी बार भी हार गए। लेकिन अगर 24 में भी यही होता है तो फिर कांग्रेस पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, अपने आप के सवाल। और कांग्रेस पार्टी तभी बच सकती है जब आज की तारीख में बैक सीट ले। मेरा तो यह मानना है कि राहुल गांधी को भी बैक सीट लेना चाहिए, विपक्ष के साथ एक रागात्मक रिश्ता पैदा करते हुए, एक उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए, अपनी ईगो को पीछे छोड़ते हुए अगर काम करेंगे और 2024 में तब तो बात बन सकती है, अन्यथा तो बात नहीं बनेगी। ठीक है हर्षवर्धन जी, ये बताइए जो आशुतोष जी कह रहे हैं, अगर उसको मान लें और विस्डम जाग जाए तो क्या बात बन जाएगी? दूसरा सवाल, इससे पहले आप उसका जवाब दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कांग्रेस का विस्डम आप क्या पढ़ पा रहे हैं इस वक्त? कांग्रेस क्या सोच रही, राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं? वही सोच रहे हैं जो आशुतोष जी बता रहे हैं? देखिए मनोज जी, कांग्रेस क्या सोच रही है ये इसकी कल्पना या इसका अनुमान हम जैसे लोग नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि अगर ये एक स्पष्ट सी दिखने वाली चीज थी कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति में निरंतरता का अभाव है, उनके नेता नॉन सीरियस हैं, उनके नेता इंटरवल ले लेकर आते हैं और राजनीति करते हैं, हमेशा हास्यास्पद टाइप दिखते हैं। एक समय के बाद उनकी अपनी कही हुई बात हास्यास्पद लगने लगती है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस सोच रही है, मेरे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं होता हूं। हमेशा जब कोई कहता है ना कि कांग्रेस पार्टी पीछे बैक सीट ले ले तो कुछ हो सकता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस बैक सीट ले लेगी तो ये पूरा का पूरा विपक्षी जो एक आप कह रहे हैं कि आज कुछ स्थिति बन रही है, वो सब बैक पे चली जाएगी। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस फ्रंट पर रहे, लेकिन नेता इन विपक्षी पार्टियों में से कोई तय किया जाए, यहां तक बात समझ में आ सकती है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी बैक सीट ले ले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आप कुछ भी कह लें, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा अकेली पार्टी है जो हर राज्य में अपना एक, जो आज भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, इसको कहें तो एक मूवमेंट खड़ा कर सकती है। एक नेता के तौर पर उसके पास आज भी इतने नेता छोड़ कर चले गए हैं, लेकिन फिर भी जिले तक उसके कार्यकर्ता मिल जाएंगे। तो पार्टी बैक सीट ले लेगी तब तो फिर ये पूरा विपक्षी जो एक कहे कि जुड़ाव है, गठजोड़ है, वो खत्म हो जाएगा। और एक और बेसिक बात मुझे हमेशा लगता है कि ये बेसिक है जिसकी वजह से विपक्ष बहुत कमजोर पड़ता है, वो अभी भी पुराने वाले अंदाज में है। उसको लगता है कि हम जनता को ये कहेंगे कि देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी को, जैसे अभी एक शब्द, एक आंकड़ा इस्तेमाल किया आशुतोष जी ने भी, कि 252 तक ले आए। यानी भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, दूसरे लोग मिलकर टुकड़ों में सरकार बना लेंगे। जैसे ही आप ये कहते हैं ना, तो देश की जनता को आप फिर से ये कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही सबकी पसंद है, नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे, लेकिन किसी तरह उनको हरा दो भैया, हरा दो, क्योंकि हम सत्ता में नहीं तो हम सब मिलकर थोड़ी मलाई खा लेंगे, थोड़ा सत्ता में आ जाएंगे। हमारी पार्टी खत्म हो रही थी, हमारे ऊपर संकट था। यहां जाकर जनता आपको पसंद नहीं करती है, इस निगेटिव नोट पर राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है। अच्छा शरद सर, ये बताइए कि ये जो पूरी बातचीत हम कर रहे हैं, छोटा हिंदुस्तान जहां आप बैठे हैं, उत्तर प्रदेश बहुत मैटर करता है बीजेपी के लिए भी, और अगर तस्वीर बदलनी है तब भी। वहाँ क्या कुछ चल रहा है? वहाँ बिल्कुल शांति फिलहाल दिखाई दे रही है विधानसभा चुनाव के बाद से। क्या उत्तर प्रदेश बड़ी भूमिका निभाएगा 2024 में, या वही रिपीट होगा जो 2019 में हमने देखा था? देखिए, उत्तर प्रदेश तो ब्रॉडली भूमिका निभाएगा ही, क्योंकि 80 जहाँ पे, जिस प्रदेश में 80 लोकसभा सीट्स हों तो उसको तो भूमिका निभाना ही है। अब किस तरफ वो रुख करता है ये तो टाइम के साथ पता लगा। आज की स्थिति जो है ये बड़ी स्पष्ट है
कि यहाँ पे विपक्ष जो है वो सिर्फ बचा है समाजवादी पार्टी के रूप में, क्योंकि मायावती के बारे में ये आम धारणा हो चुकी है कि उन्होंने हथियार धर दिए हैं और उन्होंने किसी तरीके से अंडर हैंड चाहे डील कर ली हो चाहे जो कर ली हो। अब उनके ऊपर क्योंकि काफ़ी वो सीबीआई और इस तरीके के जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के केस हैं, अब इन सब चीज़ों से तो डरना ही पड़ता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो। तो बहरहाल उसके अलावा बचती कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है यहाँ पे। तो बचते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का भी रोल जो है, अभी जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं तब से जिस तरीके का एग्रेसिव रोल और एक्टिव रोल होना चाहिए वो नहीं दिखता है, और ये एक बड़ी भारी वीकनेस होगी विपक्ष की अगर अखिलेश यादव और एक्टिव नहीं होते हैं अब, और अगर वो इंतजार कर रहे हैं कि जब 2024 आ जाएगा तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो वो और नीतीश कुमार ने ऑलरेडी ये बात कह दी है कि भाई उत्तर प्रदेश जो है अखिलेश यादव को संभालना है, और ये देखते हुए कि अभी भी उनके पास 111 सीट्स हैं और उनके सहयोगी दल जो है राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी, उनके पास 8 सीटें हैं। तो आज की स्थिति में तो उनके पास जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं उससे नहीं दिखता है कि वो भाजपा को सीरियस चुनौती दे सकते हैं। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि वो अभी समय के साथ और जोश से जमीन पे उतरेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत जल्द यहाँ पे जो है सिविक इलेक्शंस का समय आ रहा है, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस का समय आ रहा है, तो उसमें दिखेगा कितने जोश के साथ, जोशो खरोश के साथ अखिलेश यादव अपनी पार्टी को उतार पाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मान के चला जाए, पूछा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर है कि वो उसको तो शामिल होना पड़े। जी सर, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात है और उत्तर प्रदेश क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम विपक्षी एकता की बात करते हैं और हम कुछ नेताओं के नाम लेते हैं, कुछ चीजें गिनाते हैं, कुछ बातें बताते हैं, लेकिन आखिरकार नहीं यही ज्यादा सुनने को मिलता है। इस बीच हर्षवर्धन जी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि ये लोग सब पुराने दौर में अटके हैं, राजनीति का कहरा, राजनीति का मुहावरा जो है वो बदल चुका है। राहुल गांधी को देख के भी ऐसा लगता है कि एक जैसे एक इंतज़ार हो कि जो गर्मी देश में है और जो मिजाज देश का है वो शायद वापस लौट जाए पिछले दौर में, तब शायद कुछ तस्वीर बनती हुई दिखाई देगी। सवाल ये है कि क्या राजनीति का नया कहरा सीखने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है, और विपक्ष का चेहरा कौन हो सकता? चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से नहीं कह के टाल सकते कि कोई नहीं भी है तो बात बनेगी और फिर जब हो जाएगा तो करेंगे। इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।